राम राम दोस्तों। सब बढ़िया चल रहा है ना। देखो, सबसे पहले तो संदीप भैया को जो आपने इतना प्यार दिया है ना, उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कहानी एकदम संदीप भैया से मिलती जुलती है। मतलब ऐसा समझ लो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एमपी के छोटे से गांव में पला बड़ा एक सरकारी टीचर का छोरा, आज उसकी फैन फॉलोइंग इतनी घनी है कि कमेंट सेक्शन हैंग हो जाता है। अब ना तो यो स्पोर्ट्स स्टार है, ना यो फिल्म स्टार है। आपकी आंखों में बसे सपनों को दिशा दिखाने वाला ज्योग्राफी सर सुदर्शन गुर्जर सर को शत शत प्रणाम। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। हाँ जी, तो आ गए सब लोग। आवाज आ रही है मेरी? चलो शुरू करते हैं। तो फिर आज शुरू करेंगे ज्योग्राफी, यूपीएससी की नहीं, मेरी लाइफ की। तो मैं सुदर्शन गुर्जर, अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मैं यूपीएससी की तैयारी कराता हूँ। एक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का एजुकेटर हूँ। पिछले 5 साल से अनअकैडमी पर मैं पढ़ा रहा हूँ और इंडिया के जो सर जी, अरे जिंदगी में दिशा ना मिल रही है, ज्योग्राफी गड़बड़ा गई है, हमारा भी मूल्यांकन कर दोगे प्लीज? यार ये क्या था यार? थैंक यू। आप जो काम कर रहे हैं, इट्स फैंटास्टिक, इट्स क्रेजी। अरे बाप रे, आप तो मुझे भी रुला दोगे यार। ये क्या था यार? ये कुछ बता देते यार मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है। असली हीरो जो दिखता है स्टार, वो नहीं होता है। जो मेकर होता है ना, स्टार मेकर, वो रियल होता है, और वो आप। चलिए तो फिर बाकी कहानी सुनते हैं। हाँ, तो मन ने यो बताओ कि आपका बचपन कैसा था? तो मतलब कहानी की जो शुरुआत होती है ना, वो मध्य प्रदेश के जिला हरदा का एक छोटा सा गांव है, पानतलाई। वहीं से मतलब आप कह सकते हो कि मेरी अपब्रिंगिंग शुरू हुई। शुरुआत से पिताजी का जो रोल था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने मुझे पहले से ही मतलब पढ़ने के लिए दिशा में भेज दिया था। उनका कहना भी था कि आप जो काम कर रहे हो वो थोड़ा आप इन्जॉय नहीं करोगे तो क्या ही मतलब है फिर। ऐसे तो इनफैक्ट मैंने ये चीज़ उनसे सीखी है कि जो व्यक्ति सुबह से 5 से शाम को 9 तक पढ़ा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़ा रोल रहा है इनका हमारे जीवन में डिसिप्लिन लाने का। उनकी टेक्निक्स में मतलब बड़ा आपको सुनने में मज़ा आएगा कि खाना खाते टाइम भी कहते थे, इतना मत खा लेना कि सो जाए, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, पढ़ना है बस। सुदर्शन बचपन में थोड़ा मतलब शरारती तो था, पर बहुत ये समझिए कि अनुशासन में रहता था, और अनुशासन में रहने के कारण ये बुद्धि से बहुत प्रखर हो गया, और कोई भी चीज़ को 1-2 बार में ये पढ़ता था तो ये उसको वैसा का वैसा बोल देता था। तो अब पापा का मूड था कि बेटे को जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्स योर नेम, तो मैं नाम भी नहीं बता पाया। पता नहीं उस चीज़ को देख के कहा कि देखो आपका बेटा बड़ा कमज़ोर है, हिंदी मीडियम से आ रहा है, अब इंग्लिश मीडियम में कवर नहीं कर पाएगा, 1 साल हम पीछे कर दे रहे हैं। तो फिर एक थॉट भी उनके दिमाग में आया कि यार ऐसे तो मेरे गांव से जो भी बच्चे बाहर जाएंगे उनका तो 1-1 साल ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को बोले मुझे बंद करना है। हमने गांव में सन 2000 में एक छोटा सा स्कूल खोला था जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए जो शहर में नहीं जा सकते थे, पर उन्हें एक अच्छा माहौल मिले, इसलिए कम से कम फीस में पढ़ाया जाए और कुछ शिक्षकों को रोज़गार मिले। एंड वो स्कूल का इम्पैक्ट आज तक है कि अभी मतलब 23 साल होने वाले हैं तो अभी तक चल रहा है वो स्कूल। वो एक ही नियत है कि बस गांव की पीढ़ी सुधरती रहे, दैट इज़ द थिंग। मतलब 10th के पहले तक आप देखोगे तो बिल्कुल 90s में मार्क्स आ रहे हैं, एकदम चीज़ें ऐसी सामने चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता था कि अरे पिताजी बढ़िया मैथ्स के टीचर हैं तो बेटा तो है। उसका उल्टा हुआ 12th में, सबसे कम मार्क्स मैथ्स में भाई साहब। ना क्या बात कर रहे हो? मैथ्स टीचर का छोरा हो के मैथ्स में क्यों नंबर आए आपके? ना सच्ची? मतलब मैं तो वो अभी भी मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो पहली बार उनके सामने गया था वो मार्कशीट लेके कि ये हो गया मेरे साथ। मुझे भोपाल सिटी का ही जो है कॉलेज चूज़ करना पड़ा। पहले दिन से ये तो क्लियर था कि भाई अपने को इस कॉलेज में मतलब प्रूव करने वाली कहानी है।
मेरा मूड था कि बस अब यही आखिरी टाइम है अपना, मैं टॉप कर गया कॉलेज। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। तो मतलब सब सेट हो लिया, बढ़िया है तो। अरे नहीं, बढ़िया ही तो नहीं था। अब कॉलेज में आप टॉप कर गए हो, आप तो यूपीएससी के लिए बने हो मतलब यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए आपको। तो पहला साल कोचिंग भी निकल गया, फिर बाद में पता लगा कि अभी तो बहुत पढ़ना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करी। तो ऐसे करते करते मैंने मान के चलिए कि 3 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के। 3 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। अब वो फेज़ ऐसा था ना कि आप समझिए कि आप इंजीनियरिंग में 4-5 लाख खर्च कर चुके हो, दिल्ली में 3-4 लाख खर्च कर दिया हमने, 7-8 लाख पैसा खर्च करने के बाद एक गवर्नमेंट शिक्षक का, समझ रहे हो आप। देन आई डिसाइडेड कि जो इंजीनियरिंग आपने की है उसका कुछ नॉलेज यूज़ किया जाए और एक जॉब ली जाए बढ़िया से। फिर वहाँ बैठ के उस फ्लोर पे ना मुझे वो फील आ ही नहीं रहा था कि मैं अपने साथ पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तीसरा दिन था, मुझे आज भी याद है, मैं शाम को 7-8 बजे का टाइम होगा और बाहर निकला मैं कंपनी से, सिटी बस थी, बैठा, इतनी भीड़ थी कि मैं अपने स्टॉप पे भी नहीं उतर पाया, 2 स्टॉप आगे जाके मैं उतरा। वो रात जो थी ना, मतलब मुझे आज तक कभी सपने में आ जाए तो मैं उठ जाता हूँ, मतलब नींद खुल जाती है। पापा को जब मैंने कॉल किया कि यार पापा मैं हार गया है, मतलब सब चीज़ों से कुछ नहीं बचा, उन्होंने कहा तू कल भोपाल आ जा, यहाँ आना है, हमारे पास आना है। सच्ची यो तो घनी फिल्मी बात होगी, सच्ची यो ही हुआ था। हाँ जी। एंड आगे जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, मतलब मैं हर लर्नर को कहूँगा कि ध्यान से आप सुने, क्योंकि ऐसे मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, बस आपको क्लिक हो जाने चाहिए और उठा लेना चाहिए। नेक्स्ट डे मैं ब्रेकफास्ट में जा रहा था कि मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो भोपाल में एक जगह एमपी नगर, वहीं जा रहा था। तो ऐसे रोड किनारे से चल रहा था तो एक पैम्पलेट पड़ा हुआ था, उठाया, मैंने देखा तो उसमें कोचिंग का नाम लिखा हुआ था और न्यू बैचेस प्रारंभ ऐसे करके। मैंने कहा चलो चलते। तो बोले देखो यार हमारे बस मतलब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो है सब बच्चों को देना है आपको, आप डेमो दे दो, वो हाँ कर देंगे तो हम भी हाँ कर देंगे, हमें ज़रूरत तो है। तो फाइनली वहाँ से मान के चलिए मेरी टीचिंग के करियर की शुरुआत हुई। 2 महीने बाद यार कोचिंग बंद हो गई। जो मेन मालिक थे, उस शिक्षक जो थे, उनका खुद के एक बड़ी कोचिंग में हो गया था पढ़ाने के लिए, उनका खुद के सिलेक्शन हो गया था पढ़ाने के लिए। तो उनने भी अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कोचिंग बंद करी कि चलो अब बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हैं, चले गए वो। दो दिन बाद एक कॉल आता है ग्वालियर से, उन्हीं सर का, कि यार देखो मैं आ तो गया हूँ लेकिन यहाँ बच्चे बहुत हैं और मेरे से हैंडल भी नहीं हो रहा इतने बैचेस, और तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें आ सकते हो तो आ सकते हो, तो एक मौका है तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन भाई मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ तुम्हारी, आके तुम्हें बताना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा, उनको पसंद आएगा तो ठीक। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब वो बच्चे मतलब इस लेवल तक तैयार हो गए थे कि अब पढ़ेंगे तो हम इन्हीं से पढ़ेंगे। कुछ और भी टीचर्स थे, उनका भी उनको समझ आ रहा था, लेकिन उनको जब यदि प्रेफरेंस दिया जाएगा तो वही बात आ गई थी कि नहीं सर से ही पढ़ना है अब तो हमें। तो वो चीज़ भी मुझे आज भी याद है कि लर्नर्स का हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। ये तो बड़ी कसुत्ती बात कर दी आपने। पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि 4 लोग बोले इनके बिना ना पढ़ना हमें। सर जी ये सब मेहनत है, सोचा नहीं था कि अपनी स्टाइल बन जाएगी, बट कर रहे हैं प्रयास ना। पर अनअकैडमी में आपने घने झंडे गाड़े, कुछ तो पीछे भी दिख रहे हैं, मन तो बहुत बढ़िया है। एक दिन की बात है, 2018 का ये ईयर था, जून का। बड़ी गर्मी होने लगती थी पढ़ाते पढ़ाते, भरे क्लासरूम में, तब तक काफ़ी बच्चे आने लगे थे, कभी कभी क्या लाइट चली जाती थी, मतलब पावर कट हो जाता था, तो इतनी गर्मी होती थी, पूरा पसीना हो रहा है, होने दो, पर पढ़ा लिया। बाहर जस्ट मैं निकला और अपने धूप में ऐसे कपड़े सुखा रहा था, नेक्स्ट लेक्चर में जाना था मुझे। तो एक सर थे वहीं पे, वो मोबाइल में कुछ आवाज़ आई मुझे, कुछ तो देख रहे हैं, देख रहा हूँ तो वो तो कुछ पॉलिटी वॉलिटी के कुछ लेक्चर चल रहे हैं। मैंने कहा यार सर आपकी तो आवाज़ आ रही है, तो आपके लेक्चर लग रहा है मुझे। बोले हाँ। तो मैंने कहा यार कैसे आते हैं, क्या आते हैं यार इसमें। उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया भी, भैया कि एक प्लेटफॉर्म आया है अनअकैडमी, जो मतलब टीचर्स को मौका दे रहा है कि आप पढ़ो पढ़ाओ। बोले सर आपको पढ़ाना है क्या, आप बताओ। मैंने कहा यार पढ़ा तो लूँगा, मतलब किसको नहीं पसंद है सारी चीज़ करना, ऑनलाइन आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो कॉल आया अनअकैडमी के कोई असिस्टेंट रहे होंगे वहाँ पे, तो उन्होंने कॉल किया कि सर आपको मौका दिया जा रहा है, 5 वीडियोज़ आप रिकॉर्ड कर दीजिए, सारी चीज़ें क्वालिटी चेक, साउंड चेक, सारी चीज़ें चेक होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने 5 वीडियोज़ बनाए, आज भी मुझे याद है, रॉक्स वाला चैप्टर था सबसे पहले, और मैंने 5 वीडियो बना दिए। नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि भाई आपको 1 महीने का टाइम दिया था, उनका था 50 वीडियोज़ आपको बनाने हैं। मैंने 3 दिन में 50 वीडियो रिकॉर्ड कर दिए। तो एकदम अनअकैडमी पे के फ्लोर पे आया कि भाई कौन आ गया, ये एकदम 50 वीडियो अपलोड कर दिए एकदम से। तो उन्होंने कहा क्वालिटी चेक करो यार, मतलब इतने कम टाइम में इतने वीडियोस अपलोड होना, मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रही चीज़ें। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार सब कुछ तो ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि चलो 1.5 महीना ले लो, 2 महीने ले लो, आप 100 वीडियो बना के देना। मैंने 7वें-8वें दिन 100 वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिए। रात भर वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। कुछ वीडियोस में तो ऐसे भी कि सुबह की मंदिर की घंटी की आवाज़ भी आ रही है उसमें।
मैप का जब मैंने कोर्स डाला है और जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया, उनकी जो कमेंट सेक्शंस को देखा है मैंने, हर दिन मेरी एनर्जी डबल होती गई पढ़ाने के लिए। नॉर्मली जो चीज़ें लिस्ट से पढ़ी जाती थी, बुक्स में लाइन बाय लाइन पढ़ी जाती थी, मैंने उनको सारी चीज़ों को मैप पे निकाल दिया और कुछ ही दिन में आप कहते हैं कि फॉलोवर्स बिल्कुल तेज़ी से बढ़ने लगे। इनमें एक ऐसा दिन भी था जब मैंने करीब 17-18 घंटे तक रिकॉर्डिंग करी। मतलब दिन तो पूरा व्यस्त ही हो गया ऐसा मान के चलिए, और एक दिन मैंने 52 वीडियोस अपलोड करे अनअकैडमी। तो यार मेरे सपोर्ट सिस्टम की तो बात ही मत करो। मतलब जो मेरी अर्धांगिनी है रितिका, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होती मेरे साथ इस जीवन में, इस लाइफ में, इस हिस्से में, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता इस स्तर पे। इन्होंने जब अनअकैडमी ज्वाइन की तब स्टार्टिंग में कंटेंट बनाने में भी बहुत टाइम लगता था, तो ये एक ही चेयर पे या एक ही सीटिंग में बैठ के कंटेंट बनाना, देन लाइव क्लासेस लेना और फिर वहीं पे चाय नाश्ता पूरे टाइम 19-20 ऐसे आवर्स एक ही जगह पर बैठ के काम करते थे। मतलब बिल्कुल 5 मिनट्स का टाइम भी ख़राब नहीं होना चाहिए मेरा। अब ये तो सब बातें रिकॉर्डेड वीडियोस की थी। अब हम लोग आते हैं लाइव क्लास के एक्सपीरियंस पे। अनअकैडमी लाइव क्लास जब एक्सपीरियंस शुरू हुआ तो इतना ज़्यादा मतलब मैं तो खुश था, क्योंकि अब तक सिर्फ बच्चों को मैंने वीडियोस के जो कमेंट्स आते थे वो एकदम उनके लाइव इंटरेक्शन में कहानी शुरू करी। बस शुरू हो गया कारवां, और मैं कहूँ तो 2 से 3 साल के अंदर मतलब इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की मैंने कोशिश करी। और सिंपल मेरा फंडा था, आज भी वही है। शिक्षक का काम मुझे लगता है कि चीज़ों को आसान करना। किताबें तो बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं। तो यार अनअकैडमी की ये पूरी 5 साल की जर्नी मेरे लिए इतनी ज़्यादा मायने रखती है, मेरे पढ़ाने से नहीं, लर्नर्स के उस प्यार से, उनके उस कमेंट सेक्शन से। हालांकि ऐसे फिजिकली इतना तो ऐसे पढ़ा नहीं पाया मैं, पर वो मेरे लिए कमेंट सेक्शन ही ऐसा होता है। बहुत एनर्जी मिली, इतनी एनर्जी कि मतलब पिछले 5 सालों में 3.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म। वॉच टाइम की बात करें तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। हालांकि ये सब डेटा है मेरे लिए, मुझे जो इंस्पायर करता है ना, वो ऊर्जा जो है वो लर्नर्स की मेन। क्योंकि हर दिन आप अपने शौक के लिए, इनके लिए, पैसे के लिए कोशिश कर सकते हैं पढ़ाने की, लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको एक अलग पुश चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों से ही आता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लड़ाइयाँ कर ली हैं मैंने इन क्लासेस के लिए और आगे करता रहूँगा, लेकिन ये नॉलेज जो है देने की जो प्रोसेस है, ये मेरी ओर से तो अभी रुकने वाली नहीं है, जब तक कि इंडिया के हर कोने में, हर गांव में मैंने पहुंच जाऊँ। तो आगे का क्या प्लान है आपका? गांव में मैंने एक ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट का सोचा है कि कोई भी बच्चा जो 12th पास कर चुका है वो उसको देगा। उसमें एक बच्चा जो मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं फ्री UPSC की कोचिंग कराऊंगा। उस वजह से कोई और बेहतर स्थिति चली जाए और गांव की स्थिति और ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने गांव से बहुत लिया है, अब मेरी बारी है गांव को कुछ देने की। सर एक बात तो है, आप कमाल तो कर रहे हो सर, बस प्रयास है। झंडे गाड़ रहे हो आप, बहुत बढ़िया। मतलब वाकई मैं कहूँ ना कि ऐसी टीचिंग को देखकर ऐसा लगता है कि टीचिंग में कोई बात है। अपने टीचिंग को खूबसूरत बना दिया, सो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो बहुत मज़ा आया आपको मिलकर। बिल्कुल सर, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। अरे बस, और आप सिखाते रहो। 30 बच्चों से 3 लाख बच्चों तक पहुंचने का मौका मुझे अनअकैडमी ने दिया है, और ये नंबर हमेशा बढ़ता चला जाएगा। चलो अब समय हो गया है क्लास का। तो बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? कैसे हैं आप लोग? कल क्या पढ़ा था बताइए यार।